हो गया? किसी से ले लीजिएगा ना, आपको रिकॉर्डिंग करना है ना वीडियो, दे देगा, कोई भी दे देगा। आगे से बॉस कैसे कल रात में जयपाल सिंह स्टेडियम में 20 दिनों से हमारे झारखंड के बच्चे बच्चियां अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है और इस आंदोलन के तहत और इस आंदोलन में जो उनकी जायज मांग थी और इस जायज मांग को लेकर 10 मार्च जो हमारे देश के राज्य के सुदूर क्षेत्रों में चाहे पलामू के महुआ टांड, चाहे सरंडा के जंगल में रहने वाली जो लकड़ी का गांठ बेचकर जो सकुआ पत्ता बेचकर अपनी पढ़ाई कर रही थी, प्रतियोगिता परीक्षा चाहे जेपीसी हो चाहे जेसीसी सीजीएल की परीक्षा में जो अनियमितता हुई उसके विरोध में आंदोलन जो हमारा भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन से प्रेरित होकर झारखंड के बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। तो कल जिस तरह हेमंत सरकार के अधिकारी
हमारे इन युवक बच्चे बच्चियों का हौसला तोड़ने के लिए, उनको दबाव डालने के लिए, आंदोलन खत्म करने के लिए जो दबाव डाल रहे थे उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं और शासन के अधिकारी और पदाधिकारी को चेतावनी देना चाहता हूं। सत्ता आती और जाती है, अपनी कैरियर की चिंता करो। तुम आईएएस हो, आईपीएस हो, तुम अपनी कैरियर की चिंता करो। तुम्हारा कैरियर भारत सरकार है, गृह मंत्रालय। तुम्हारा कैरियर झारखंड की जनता है। झारखंड की जनता के टैक्स के पैसे से ही तुमको तनख्वाह और बंगला मिला हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड। कभी मत बोलना। किसी एक पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का राजनीतिक कार्यकर्ता बनके मैं पूरे राज्य के अधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूं। आपके मां बाप ने आपका पेट काट के आपको आईएएस आईपीएस बनाया ताकि संविधान में, प्रशासन में बैठे हुए लोग, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, निष्पक्ष होकर आपको काम करने की जरूरत। और इस आंदोलन को भविष्य में और छेड़छाड़ करने की कोशिश मत करना, नहीं तो ईंट से ईंट झारखंड की जनता बजाएगी। क्योंकि बच्चे बच्चियां, किसी न किसी घर के बच्चे बच्चियां, आज झारखंड की एक एक जनता, चाहे वो आदिवासी हो, मूलवासी हो, चाहे वो झारखंड वासी हो, हर एक बच्चे बच्चियां उनसे जुड़ी हुई। आज पूरा झारखंड का हर परिवार, जो झारखंड में 68 लाख परिवार है, वो 68 परिवार के बच्चे बच्चियों की भावना यहाँ जुड़ी है। इसलिए मैं पूरे झारखंड की 4 करोड़ जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप तन मन धन से, जो विगत 6 वर्षों से, जब से कांग्रेस जेएमएम झारखंड की सरकार बनी है, तब से इनके भविष्यों के साथ खिलवाड़ करने का काम इस सरकार के द्वारा हो। मैं भी, क्योंकि मैं छात्र की राजनीति में राजनीति नहीं करना चाहता और इसीलिए मैं स्पॉट पर आ भी नहीं रहा था, क्योंकि छात्र की राजनीति छात्र को करनी देनी चाहिए। लेकिन जब ये घटना रात में टीवी के द्वारा, यूट्यूबर के द्वारा मुझे जानकारी हुई, तो मैं भी छात्र आंदोलन से ही मेरी जन्म हुआ। 1974 लोक नायक जयप्रकाश नारायण के अंदर आंदोलन, उस समय मैं आईएससी पे पढ़ रहा था। लोकनायक जेपी ने कहा कि परीक्षा नहीं देना छात्रों को, और हमने भी परीक्षा नहीं दी। फिर इमरजेंसी लगा, इमरजेंसी में गिरफ्तार था। तो मेरी राजनीतिक जन्म छात्र आंदोलन से ही है और इसलिए छात्र का आंदोलन का दर्द, पीड़ा मैं समझता हूँ और इसीलिए मैं आज छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए आपके बीच पॉलिटिकल बात इस मंच से मैं नहीं करूंगा। पॉलिटिकल बात मैं बाहर आके आपसे, मीडिया के साथियों से करूंगा, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, छात्र का आंदोलन को पूरा झारखंड की 4 करोड़ जनता का समर्थन है। सत्ता में बैठे हुए लोग अहंकार में मत जीना। जो बैठाने जाता है उतारना भी जानता है। इसलिए लोकतंत्र में ये जो हमारी जनता है यही मालिक है। इसलिए मैं सरकार से अविलंब मांग करता हूं, छात्रों को धमकाना बंद करो। छात्रों की जो जायज मांग है, जेपीसी 14वीं जेपीसी पीटी परीक्षा रद्द हो, मामले को सीबीआई दो। दूसरा, जेपीसी पीटी से भी ज्यादा घोटाला, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, ज्यादा घोटाला जेसीसी सीजीएल में घोटाला हुआ।
और ये घोटाला कोई एक बार नहीं हुआ। जो एक बार हो गया गलती, मनुष्य गलती होता है, उसको माफ किया जाए। लेकिन ये 6 वर्ष से 10 परीक्षा में ये घोटाला हुआ, नौकरियां बेची गई, हमारे भविष्य के बच्चे को बेचा गया। और सबसे दुखद बात यह है कि इसी सरकार की लापरवाही से उत्पाद सिपाही में हमारे 19 बच्चे बच्चियां असामयिक इनको मृत्यु हुई। लेकिन यहाँ की सरकार की नींद नहीं खुली, उनको 1 रुपये का मुआवजा देने का भी हिम्मत, इतनी संवेदना भी नहीं थी कि हमारे झारखंड के बच्चे बच्चियां सरकार की लापरवाही से कड़ी धूप में उनको दौड़ाया गया और 19 बच्चे को हमने झारखंड से खो दिया। इस मंच से मैं मांग करता हूं सरकार से कि जो हमारे 19 बच्चे परिवार को है उनको 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ एक सप्ताह एक आंदोलनकारी रघुवर दास सरकार को चेतावनी देना चाहता, 1 सप्ताह के अंदर जो हमारे छात्रों का डिमांड है, हमारी बच्चियों का डिमांड है, हमारे बच्चों का डिमांड है, अगर 1 सप्ताह के अंदर पूरे मामले का सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया तो मैं भगवान बिरसा मुंडा मैं भी अनशन में बैठूंगा। और जब तक बैठूंगा जब तक हमारे झारखंड के छात्रों का भविष्य के साथ भविष्य में कोई खिलवाड़ ना हो। सरकार ऐसी प्रावधान करे, ऐसा कानून बनाए ताकि किसी तरह की कोई अनियमितता, चाहे वो जेपीसी की परीक्षा हो चाहे सीजीएल की परीक्षा हो, उसमें अनियमितता ना हो, क्योंकि यही बच्चे हमारे आने वाले झारखंड की, ये भविष्य हमारे बच्चे झारखंड के, उन बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। आपके भी बच्चे बच्चियां, उनका भी चेहरा आप देखो। उसी तरह हमारे बच्चे बच्चियां अब देख रहे हैं किस तरह समस्त झारखंड के छात्रों को मांग कर लेकर हमारे बच्चे बच्चियां आज 20 दिन से अनशन और धरना देने का काम कर रहे हैं, भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। इसलिए मैं सरकार से और दृढ़ता छोड़कर प्रतिष्ठा का विषय ना बनाकर अविलंब सरकार की मांग को आप पूरा करें। अगर आप साफ सुथरा है तो आपको जेपीसी और सीजीएल में सीबीआई देने में क्या आपत्ति है। अगर सरकार की कोई संलिप्तता नहीं है तो सरकार को तत्काल, अन्यथा झारखंड की जनता समझेगी कि दोनों परीक्षा में कहीं न कहीं सरकार के शीर्ष पर बैठे हुए राजनेता नौकरशाह की संलिप्तता कहीं न कहीं है। मैं फिर से सभी छात्रों को धरना में बैठे हुए और हजारों लाखों के संख्या में उपस्थित छात्रों का मैं अभिनंदन करता हूं और रघुवर का दास एक दास की तरह आपके साथ हमेशा कंधे पे कंधे मिलाकर चलेगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।